कबाब बनाइए। गरम और नरम गंगा दास के हुए नतीजे फेल चुके हम फेल चुके हैं दारी मेरा सतगुरु आप खेल खिलाए हो आप धर्मदारी मारे सतगुरु आप खेल खिलाए हो आप धर्मदारी गगन मंडल का तंबू तनाया धरण डारे हो गगन मंडल का तंबू तनाया धरण गली डारे हो चांद सूरज दमन ले बनाए चांद सूरज दमन ले बनाए तारा के फुलवाड़ी हो आप धर्मदारी मारे सतगुरु आप खेल खिलाड़ी हो आप धर्मदारी मारे सतगुरु आप घूमड़ वालों कहाँ गए इसको? आप धर्मदारी इसकी वो डंडी है ठंडा से पड़े आप बड़ा पदमारे हो दुनिया तेरी है फुलवाड़ी आप बड़ा पदमारे हो पेड़ पेड़ में पानी लगावे पेड़ पेड़ में पानी लगावे आप रखवाड़ी हो आप धर्मदारी मारे सतगुरु आप खेल खिलाड़ी हो आप धर्मदारी राम नाम की चौपड़ मन रही दो पाँच युग तारी हो राम नाम की चौपड़ मन रही दो पाँच युग तारी हो जिनको सौरातन हो जाओ आवे जीत घर जिनका जीवना आवे जीत घर तो नर चुकर कलारी हो आप धर्मदारी मारे सतगुरु आप खिलाड़ी हो आप धर्मदारी सत का तीर में गम का चोला जिनकी तुम नयटारी हो सत का तीर में गम का चोला जिनकी तुम नयटारी हो जिन पर सतगुरु राजी हो जा जिन पर सतगुरु राजी हो जा उनका गलत जमाई हो आप धर्मदारी आप धर्मदारी मारे सतगुरु आप खेल खिलाड़ी हो आप धर्मदारी अमर लोक से किया प्यवन हुए ज्ञान गुण असवारी हो अमर लोक से किया प्यवन हुए ज्ञान गुण असवारी हो
कह कबीर सुनो भाई साधु, कह कबीर सुनो भाई साधु। अब कह जीत हमारी हो, आप धर्मदारी, आप धर्मदारी मारे सतगुरु, आप खेल खिलारी हो, आप धर्मदारी। राधास भाई एक तो सुना दो। मारे सतगुरु देखे आवते, ये सतगुरु मारे आइए, हमसे मिलन का भूमि पवित्र होगी जब आप धरोगे पाँव। सतनाम में लगे रहो, मत हो डामाडोल। उखड़े की कोडी नहीं, जमे के लाखों मोल। सतगुरु की करी बंदगी, करो नाम परतीते। सतलोक ले जाएंगे गुरु भव सागर को जीते। बोलत ही पहचानिए साहू चोर का घाट। अंतर घट की करणी, लिकड़ा मुख की बाट। साधु होना चाहिए पक्का हो के खेल। कच्ची सरसों पेर के खाली बयाना तेल। हृदय भीतरे आरसी, मुख देखा ना जा। मुख तो तब हूँ देखिए, दिल की दुविधा जा। तू तो बंदे जाम आदम है, इस जम का अभिमान क्या रे। सदा रया न रगा न कोई, वज्र बादशाह दीवान क्या रे। काल पली में एक न छोड़ा, झंडा भोज और निशान क्या रे। बड़ी बड़ी हट के सिर रगड़े, तेरा तो उन्हें मान क्या। भाई लाखों दीवाने मिले खाक में, तेरे पास समान क्या जी। जिनके अर्थों की लीक समुंदर,
पोरा का उन मान क्या भाई अपने आप में जो राम गवाएगे इस तय ऊंचा स्थान क्या वे भी ऐसी विधि तय मरे पकड़ के धूप क्या और छाँव क्या जी तू तो बंदे जम आदम है इस जम का अभिमान क्या एक लाख पूत सवा लाख नाची तंबू और समान क्या भाई स्वर्ण के मंदिर पानी के अंदर ऋषि पिशोरवा नाम क्या रे उस रावण के दिया न बाती देखा सबको ऐलान क्या जी तू तो बंदे जाम आदम है इस दम का अभिमान क्या निर्धन को हीरा दिखलावे बिन जोरी हो पिछाड़ क्या भाई लेके मोड़ो बैठा भजन में सुरत ठिकान नी ध्यान क्या रे चुगली निंदा करे पराई इस ते नीचे स्थान क्या जी तू तो बंदे जाम आदम है इस जम का अभिमान क्या सत्य के तोप शब्द का गोला लड़ना सिर मैदान क्या रे हिम्मत बेटी मिली गुरु से अब डरने का काम क्या भाई जैसी कर ले वैसी ले ले अपने ऊपर एहसान क्या ये सन्मुख होकर लड़े कबीरा वहाँ जमों का काम क्या जी तू तो बंदे जाम आदम है इस जम का अभिमान क्या रे सदा रयाना रगा न कोई वज्र बादशाह दीवान क्या भाई काल बली ने एक न छोड़ा झंडा फौज और निशान क्या रे बड़ी बड़ी अटके सिर रगड़े तेरा तो मान क्या भाई लाखों दीवाने मिले खाक में तेरे पास समान क्या जी श्वास श्वास में हर को बजो वृथा सांस मत खो मेरा ना इस श्वास का हो के न हो मत लुटे हाथ रस्ते में गुरु बिन कौन छुड़ावेगा मत लुटे हाथ रस्ते में हाँ जी मत लुटे हाथ रस्ते में गुरु बिन कौन छुड़ावेगा
मत लुट हंस रसते मैं आजी। मानस जोड़ीदार के तू गया राम न भूल बावड़े। मानस जोड़ीदार के तू गया राम न भूल बावड़े। खोटी खोटी कार करे तन ब्याज मिले ना मूल जन्म तेरा व्यर्थ जावेगा। मत लुट हंस रसते में गुरु बिन कौन छुड़ावेगा। मत लुट हंस रसते में आजी। बाजी खेल्या पाप की तेरी पोपे अटके सार बावड़े। बाजी खेल्या पाप की तेरी पोपे अटके सार बावड़े। सत का पासा गेर नहीं तैरोवेगा। सिर मार बखत तेरे हाथ न आवेगा। मत लुट हंस रसते में गुरु बिन कौन छुड़ावेगा। मत लुट हंस रसते में आजी। कृष्ण ने आके घेर लिया तू होया पड़ा लाचार बावड़े। कृष्ण ने आके घेर लिया तू होया पड़ा लाचार बावड़े। कदम बिछोड़ नैया डोले डूबेगी। मझधार पाप ने कहाँ छुपावेगा। मत लुट हंस रसते में गुरु बिन कौन छुड़ावेगा। मत लुट हंस रसते में आजी। माया पे झगड़ा हुए न्यू खस खस मरे ध्यान बावड़े। माया पे झगड़ा हुए न्यू खस खस मरे ध्यान बावड़े। कहे बिहारी सुनो पुजारी हर भज उतर गपार नरक में ना गोते लावेगा। मत लुट हंस रसते में गुरु बिन कौन छुड़ावेगा। मत लुट हंस रसते में आजी। राधा तू है तो सही आवड़ जानी है। है तो सही है। पीछे कर ले यही बैठ जा। राधा स्वामी, राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सत्संगियों प्रेमियों माता और बहनों सबका के हाथ जोड़ के मेरी बेनती है, जितनी देर सत्संग हो बाणी हो तो देर आप शांति से सुनते रहें।
सत्संग तो परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज कर गए, क्योंकि उनका जैसा सत्संग तो कोई भी नहीं कर सकता। उन्होंने जो वाणी का रस अपनी जुबान से बरसाया, मैं तो ये कहता हूँ ऐसा रस बरसाने वाला मेरे को तो मिला नहीं है, औरों का मेरे को पता नहीं है, क्योंकि उनकी मौज ही इतनी थी, उनकी दया ऐसी थी मालिक की, जो उन्होंने देख भाई कहाँ निकल रहा है, ये आवाज नहीं आ रही इसमें। ना ऊपर की जरूरत ना भाई, सही है, बिल्कुल सही है। जो उन्होंने दया बरसाई, जो उन्होंने मेहर करी, मैं तो बहुत जगह घूमता हूँ और देखता हूँ, मेरे को तो वो नजर नहीं आई, और आपको किसी को नजर आई हो तो भाई मेरे को भी बता देना, मैं भी आपके साथ चलूंगा। क्योंकि उन जैसा संत इस पृथ्वी के ऊपर बार बार नहीं आता। आते तो हैं लेकिन बार बार नहीं आते। भाई ने शब्द गाए, भाई दिलबाग ये भूपनिया गांव से भी आए हुए हैं भाई, और भी आए उनके साथ में। मैं तो खूब घूमता हूँ और मालिक की दया से मैं आपको भी यही शिक्षा देता हूँ। अब जब तक हम अपने आपे को नहीं बदलेंगे उस परमात्मा से हम नहीं मिल सकते। अपने आपे को जब हम बदल लेंगे तो परमात्मा हमारे से दूर नहीं है, हमारे सामने खड़ा हुआ है। वो सामने आप कहोगे भाई ने शब्द गाया मत लूटे हंस रास्ते में, गुरु बिन कौन बचावेगा। अब गुरु तो आपने बना लिया, लेकिन गुरु कौन सा बनाया आपने? जो खुद अंतर में नहीं पहुंचा तो आपको वहां अंतर में कैसे मिलेगा? वो खुद ने मंजिल तय नहीं करी तो आपकी मंजिल कैसे तय करवाओगा वो? हमारे को हंस का दर्जा दिया संत महात्माओं ने, इस जीव को हंस का दर्जा दिया है। अब मत लूटे हंस रास्ते में। रास्ते में लूटने लग रहे हैं, हमारे को लूटने वाले लगे हुए चारों साइड से। जो काल महाराज की चद्दर को पाड़ करके जो
निकल जाता है और संतों की शरण में चला जाता है, वो तो लुटता नहीं है, लेकिन बाकी सारे लुटने लग रहे हैं। अब आप देख लो, आप कितना भजन करते हो, कितनी आप संतों की संगत करते हो, कितनी आप अच्छों की संगत करते हो और कितनी आप बुराई की संगत करते हो। मत लूटे हंस रस्ते में, गुरु बिना हमारा साथी नहीं है कोई भी। ना तो हमारा धन ने साथ जाना, ना हमारा दौलत ने साथ जाना, ना हमारा हीरा जवाहरात इन्होंने साथ जाना, ना हवेली गाड़ी घोड़ा बंगला कोठी जो भी कुछ हमारे पास है उसने साथ नहीं जाना। और तो चलता क्या है, शरीर को अपना समझते हो, ये शरीर भी हमारे साथ नहीं जाता। वो आत्मा, वो जीवात्मा तो सतगुरु का साथ ले लेती है तो अपने घर पहुंच जाती है, और नहीं तो सारी चीज हमारी यहीं पे रह जाती है और जीवात्मा भी इससे निकल करके खाली कर देगी। किराए का मकान है ये तो हमारा, इसको खाली करके दूसरे में प्रवेश कर जाएगी, उसको खाली करके तीसरे में प्रवेश कर जाएगी। ऐसे 84 के अंदर हम धक्के खाते रहेंगे। 84 का बंधन अगर आपने कटवाना है, 84 का बंधन अगर आपने काटना है, तो हंसों का संग करना पड़ेगा। कागों का संग कर लिया आपने, मेरे को बात एक मिसाल याद आ गई। एक काग था और एक सुआ था। सुआ तोते को कहते हैं मेरे ख्याल से तो, और मेरे को पता नहीं, पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं तो अनपढ़ हूं। कहने लगा, भाई ओमवीर गाता है कई बार शब्द को, हुई सुए हुई यारी सुए काक की सत्संग रंग सुन जाइए। सुए की सलोच चोंच मेवा की थी पहचान, नारियल को गया खान, चोंच जब टूट गई फिर लगा पछतान। अरे सुआ सैल छोड़ के बाग की, फिर पीछे पछताइए। हो यारी सुए काक की सत्संग रंग सुन जाइए। हम तो सुआ की गैल छोड़ करके और कागों की गैल लग जाते हैं, तो कैसे आप बचोगे? उस लुटने से कैसे बचोगे आप? उन्होंने कह दिया, अब उसको तो नारियल की पहचान थी, काग को तो, और सुए को तो पहचान नहीं थी नारियल की। नो बोला, भाई काग कहने लगा सुआ से, अग भाई मैं तेरे बाग में बहुत दिन हो गए मेवा खाते खाते, और आज ऐसा कर तू मेरे बाग में चल और मेरा बाग के भी मेवा खाइयो। अब उसने सोचा, चल भाई ये इतने दिन से मेरी साथ रहता है, मैं भी उस बाग की इसका की मेवा खा लूं जा करके। अब वो उस बाग को छोड़ करके और नारियल के बाग में चला गया। अब उसकी तो बेचारे की चोंच तो मुड़ी हुई थी, सुए की चोंच तो मुड़ी हुई थी, और काग की चोंच सीधी होती है। उसको ज्ञान था उसका नारियल खाने का, और सुआ ने तो कभी
खाया नहीं था नारियल। जब चोंच मारी काक की तरह उसने, तो चोंच उसकी लपूसड़ों के अंदर वो अड़ज गई, खींचने लगा, फिर पछताने लगा, चोंच टूट गई उसकी। कोई यारी सुए काक की सत्संग रंग सुन जाइए, सुए की सलोच सोच मेवा की थी पहचान, नारियल को गया खान, सोच जब टूट गई फिर लगा पछतान। अरे से सैल छोड़ के सुआ बाग की, फिर पीछे पछताइए, वो यारी सुए काक की सत्संग रंग सुन जाइए। आप ये सोचते हो हम संसार का संकर में तिर जाएंगे, हम गैर सत्संगियों का संकर के तिर जाएंगे, या तो आपके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए आप उसको खींच लो अपनी साइड में, उसको अपना जैसा बना लो, उसको अपने साइड में खींच करके ले आओ तो आप बच जाओगे। लेकिन हमारी ताकत है नहीं, भजन हम करते नहीं, कुसंग हम करने लगे तो ऐसे पछताएंगे बाद में जैसे वो सुआ उस काक की गैल करके पछता रहा। उस काक की गैल करी तभी तो पछताने लगा, चोंच भी टूट गई। हमारा अंत समय आएगा जब हम पछताएंगे उस खाट के ऊपर पड़े पड़े, क्योंकि हमने तो सुमरन नहीं करा, हमने तो भजन नहीं करा। अब कौन बचाएगा? दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। दुख किस चीज का होगा? अगर सुख के अंदर सुमरन करता कोई भाई, मेरी बात का बुरा मत मान जाना, क्योंकि ये मैं अपने सतगुरु की बातें बताता हूं और सतगुरु मेरा शहंशाह, ऐसा सतगुरु मिलना बड़ा मुश्किल बात है। उन्होंने तो जो चीज दी उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है इस संसार के अंदर। पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को एक साइड में रख दो, फिर भी उसकी आंकी नहीं जाती कीमत। उसकी तो अनमोल कीमत है, उस नाम की कीमत अनमोल है, अगर इसको आप समझ तो गए तो। क्योंकि नाम हमारा 84 का फंद काटता है, नाम हमारे को मुक्ति धाम में ले जाता है, और नाम हमारा जगत भी बनाता है, रागत भी बना देता है। इस करके संत महात्मा कहते हैं सतगुरु का सरना लीजे मारी हेली। सतगुरु का सरना ले ले, 84 के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, और नहीं तो हमारे को 84 के धक्के खाने पड़ेंगे, और 84 आज नहीं कटेगी। एक ही मनुष्य 16 सारी चीज अपने हाथ में होते हुए, सारी पावर अपने हाथ में होते हुए, और फिर भी कितने दुखी रहते हैं हम। कभी बेटों के दुख से दुखी हैं, कभी धी जमाइयों के दुख से दुखी हैं, कभी पड़ोसी के दुख से दुखी हैं, कभी रिश्तेदारों के दुख से दुखी हैं, कभी अपने दुख से दुखी हैं। इस एक जन्म के अंदर कितनी पीड़ा होगी हमारे को, और 184 अगर हमने काटनी है
तो उसके अंदर देखो आप कितनी पीड़ा होगी। तो इस करके कहिए अख मत लूटे हंस रास्ते में। ये रास्ते के लूटने वाले बैठे हैं सारे। जो हंस होगा ना वो हंस की पाती के अंदर मिल जाता है। बुगला सफेद दिखता है आप लोगों को, मेरे को भी दिखाई देता है सफेद। और आंख मीच करके वो पानी के अंदर खड़ा रहता है और आंख को थोड़ी खोल कर रखता है। वो शिकार तो देखना पड़ेगा उसने। जब उसके सामने शिकार गुजरती है तो उसको पकड़ लेता है वो। इसी तरीके से यहां पर तो सौदा दूसरे किस्म का है। मैं नाम किसी का नहीं लेता, ना किसी की बुराई करता। जिन्होंने सतगुरु की शैन को समझ लिया, जिन्होंने उस मालिक के नाम को समझ लिया, मैं ये कहता हूं उसको भजन करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमने नाम को ही तो समझना है। जब हमारी सूरत उस कमान के ऊपर चढ़ गई तो जब टाइम आवेगा अपना आप तीर लग जाएगा। हमारी सूरत कहीं पड़ी है, तीर कहीं पड़ा है, कमान कहीं पड़ा है। कमान तो पड़ा बंबई और तीर पड़ा दिल्ली के अंदर। कितना फासला हो गया। अब कहां से ले आओ, कहां से कैसे चढ़ाओगे। तब संत महात्मा कहते हैं वस्तु कहीं और खोजे कहीं, किस भी दाव है हाथ। और वस्तु जब पाइए भेदी लीना साथ, भेदी लीना साथ। दीनी वस्तु लखाए कोट जन्म को पंथो पल में पहुंचो जाए। ये कोटि जन्म एक पल में भक्ति बन जाएगी। कैसे पहुंचेगा। लेकिन समझने की बात है ये। आपने वो पल कौन सा जो गुरु ने नाम दिया है, जो गुरु ने वचन दिया है, उस वचन के ऊपर आप रुक गए तो अंत समय के अंदर आपकी उसी नाड़ी के अंदर सूरत चली जाएगी। जहां का आपको नाम मिला, जहां का आपको वीजा मिला है। टिकट तो ले रहे रेल की और बैठने चल दिए हम बस के अंदर। तो बस वाला बताओ कैसे बैठाएगा। पैसा तो सरकार के पास में चलेगा, ये तो मैं मानता हूं। पैसा तो सरकार के पास में चलेगा। बस भी सरकार की, रेल भी सरकार की। लेकिन रेल की टिकट ले लिए, बस वाला कैसे बैठा लेगा। बस वाला तो ना बैठा हुआ है। बस वाला जब बैठा होगा जब बस की टिकट होगी। इसी तरीके से गुरु की जब हमारे पास में टिकट होगी तो अंत समय के अंदर हमारी जीवात्मा उसी रास्ते के ऊपर चली जाएगी, उसी बस के अंदर बैठ जाएगी जहां की हमारे को टिकट मिली हुई है। और हमारा कोटि जन्म का पंथ। अब देख लो कितनी देर में चोला छूटता है। मैंने तो देखा है, मैंने दोया का चोला देखा था छूटता हुआ। एक तो अपनी माँ का देखा था चोला छूटता हुआ। एक भाई का और देखा था, सत्संगी जीव था, उसका चोला छूटता हुआ देखा था। मैंने तो दोया को चोला छूटता हुआ देखा। मेरी माँ का जब चोला छूटा तो एक सांस तो यहां से यहां और दूसरा यहां से यहां, 2 सांस लिए थे। बताओ कितनी देर में पंथ पहुंच गया। कोट जन्म को पंथ और पल में छूटा जाए।
अब पल में पहुंच गया उस जगह के अंदर। नाम हमारे पास में जब होता है 1 सेकंड लगती है। ये जो हम सुमरन करते हैं, भजन करते हैं, ये हमारा अंत समय के लिए होता है। निशान हम बनाते हैं, रास्ते को हम देखते हैं, सुमरन करते हैं, अंत समय में हमारा मन ना भटके, इस करके हमने नाम का सुमरन करना रोज का। और नाम का जब सुमरन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो हमारी सुरत जीवात्मा अपना खांचा बना लेगी। आपने पता कुएं के ऊपर पहले पानी भरते थे, बुजुर्ग बहुत बैठे हैं, मैं भी भरा पानी कुएं के ऊपर। कुएं के ऊपर पानी भरते थे तो मूंज की रस्सी और सिल पत्थर की। अब मूंज वाली रस्सी ने पत्थर की सिल के अंदर घाट बना लिया अपना। मूंज की रस्सी ने पत्थर की सिल के अंदर अपना घाट बना लिया। संतों ने ये कहा, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर करत निशान। जब हमारा अंत समय आएगा उस समय हमारा ध्यान भटकेगा नहीं, इस करके हमारे को ध्यान भजन बताया जाता है। इस करके हमारे को संत महात्मा इस ध्यान को पकवाते हैं। और पहले आप पका लोगे तो आपको अंत समय में दुखी नहीं होना पड़ेगा। अगर आपने ध्यान भजन को नहीं पकाया तो अंत समय में आपने दुखी होना पड़ेगा और काम आपका दूसरी जगह चला जाएगा। क्योंकि फिर आपने 84 के अंदर जाना पड़ेगा। गुरु का नाम ले रखा तो मनुष्य 16 मिल जाएगा, गुरु का नाम नहीं लिया तो मनुष्य 16 भी नहीं मिल सकता। फिर तो जोन सी जोनी हमारी आर्य नंबर के ऊपर है, उसी यूनी के अंदर जाना पड़ेगा। क्योंकि रैट के कुएं की तरियां हैं ये। तो रैट की जो बाल्टी होती है, 50 बाल्टी की माल हुई, मान ले हमारा तो कई ऊपर पानी था, 20-20, 30-30 बाल्टी की माल होती थी। तो 20-30 वाली बाल्टी नंबर पानी लेकर के आई। अब यूं सोचा कि ये 25 का बाद में पानी ला दे, तो 25 का बाद में तो नहीं ला सका पानी। वो तो अपना नंबर पे लेकर आओगे जब 30वां नंबर होगा उसका। वही हमारा नंबर फेर पड़ेगा ये मनुष्य लेगा। 184 जिया जून भुगतने के बाद में फिर मनुष्य लेगा हमारा नंबर पड़ेगा। इतने दिन देख लो आपने, कितनी कितनी बड़ी बड़ी योनियां हैं, कई हजार वर्ष की भी योनियां हैं। पेड़ों के ऊपर हमारे सत्संगी भाई नाराज हो जाते हैं कई बार मेरे से, क्यों मेरी बात दूसरे किस्म की होती है। मैं कहीं चला गया, शुक्र ताल की बात थी, उधर गए थे हम हरिद्वार। तो परली साइड से सोचा महाराज जी का होकर आए थे, वहां महाराज जी का सत्संग सुना था। हरिद्वार में सत्संग करते थे महाराज जी परम संत हजूर तारा चंद जी। ऊपरली साइड से कहने लगे भाई शुक्र ताल होकर चलेंगे। तो साहूकार यहाँ का शुक्र ताल को ज्यादा मानते हैं। हमारी के लिए एक साहूकार भी था, तो कहने लगा भाई शुक्र ताल होकर चलेंगे। मैं बोला भाई जरूर चलेंगे, साहूकार तेरे को लेके चलेंगे। तो कई जने थे हम भाई। वहां पहुंचे तो मैं दूसरे हिसाब से आजमाता हूँ, सत्संगी को पता भी नहीं पड़ता और आजमा भी लेता हूँ। कभी कोई धोखा में बैठा हो भाई, नो सोचता हुआ मेरे को आजमाता नहीं है, मैं दूसरे हिसाब से आजमा लेता हूँ सत्संगी को। मैं गया वहां पे, तो जिसके अंदर उन्हें कौन से मुनि थे, वो उन्होंने तपस्या करी थी, बड़ का पेड़ खड़ा है वहां पर शुक्र ताल के अंदर। उन्होंने उसके नीचे तपस्या करी थी। अब मैंने सोचा, अब मैं देखूं तो सही हमारे सत्संगी कितने तगड़े हैं, सत्संगी हैं। मैंने उसका एक पत्ता तोड़ा और पत्ता तोड़ करके मैंने अपनी जेब में रख लिया। तो मेरे साथ कई जने थे ना, कोई नाराज ना हो जाए मेरे साथ उस टाइम का हो तो
तो कईयों ने पत्ते तोड़े साथ में। मैं बोला भाई एक बरबंटी भी तोड़नी चाहिए। उन्होंने बरबंटी तोड़ी, क्योंकि गाय उधर जाती है जिधर पानी होता है। देखा ना राजस्थान वाले, वो पकड़ बांध करके वो आगे हो लेते हैं, गाय को पीछे से ना हाँकते, वो आगे हो लेते हैं, गाय उधर ही चली जाती है, सारी चली जाए ना। तो वो यूं समझते हैं भाई ये तगड़ा सत्संग है, मेन सत्संग है। क्यों ज्यादा जाता था मैं महाराज जी के पास में, सबसे ज्यादा नंबर में सत्संग के लेता था महाराज जी के पास में। बहुत सत्संग सुने मैंने, मालिक की इतनी मौज थी, हर तीसरे दिन सत्संग, जबकि मेरा लाना बाना नहीं था इतना, क्योंकि मैं तो गरीब घर में जन्म था। पिताजी पहले गुजर गए थे, माँ बेचारी बुजुर्ग थी, तो ऐसा ही काम था। फिर मैंने सोचा एक बंटी तोड़ू, तो सबने कईयों ने बंटी तोड़ी। फिर मैं सोचा मैं एक और देखूं भाई आजमा करके। फिर एक सूखी सी लकड़ी तोड़ी मैंने आगे से उस बड़ का पेड़ की, कईयों ने फिर तोड़ ली सूखी लकड़ी। तो बताओ ऐसा काम था, भेड़ चाल बना दी ना नहीं, लेकिन हमने सत्संगियों ने, एक कोई अगर गलत जा रहा है तो सारे जने गलत नहीं जाने चाहिए, उसको समझाओ अगर भाई ये तो गलत कर रहे हो आप, ये सत्संगी का काम नहीं है। अपना अच्छा काम करो, अच्छा नेम टेम बनाओ। मैं ये नहीं कहता फलानी जगह मत जाओ या ढिकड़ी जगह मत जाओ, आपको जो अच्छा लगता है काम तो वो करो आप, जिसको आपको शांति मिलती हो। लेकिन मेरा कहने का तरीका दूसरा है। अगर आप अब कभी चूक गए ना इस मौके को, तो फिर 84 के अंदर आपने जाना पड़ेगा और 84 का धक्का खाना पड़ेगा। और ये मौका चूक गए तो अब के चूक के फिर ठिकाना नहीं है, क्योंकि ये ठिकाना जो है हमारा, ये लास्ट है, ये मनुष्य चोला हमारा लास्ट है। इस मालिक से मिलने के लिए ये लास्ट चोला है। इसमें मिलना चाहो तो आराम से मिल सकते हो, आपके सारी चीज आपके हाथ के अंदर है, हर चीज आपके हाथ के अंदर है, हर एक टाइम आपके हाथ में। दिन में नहीं मिलता तो रात में तो मिलता है टाइम। रात में सुमरन कर लो, रात में भजन कर लो, और भी कुछ नहीं करो तो अपने गुरु के ऊपर विश्वास कर लो। मेरा गुरु तो पूर्ण है, मेरा गुरु तो पूर्ण है, मैंने दूसरे से क्या लेना है, दूसरा का क्या करना है मैंने। महाराज जी यूं कहते थे अगर मेरे से कोई ऊपर का बताने वाला मिल जाना तो मेरे को भी साथ लेकर चलना, मैं भी तुम्हारी साथ चलूंगा, मैं भी सत्संग सुनूंगा। लेकिन किसी ने भी आकर ये नहीं कही अगर महाराज जी आपसे ऊपर का बताने वाला हमारे को वहां मिला था। किसी ने नहीं कही आके, क्यों नहीं कही? कोई था ही नहीं बताने वाला। सत्संग पहले कैसे होते थे? महाराज जी ने खुला कराया करके सत्संग आपने देखा है, शब्द गाए, 5 शब्द गाए, 10 शब्द गाए, थोड़ा बहुत कुछ घर गृहस्थ के बारे में बता दिया, होगा सत्संग। अंतर के बारे में कुछ बताया नहीं, अंतर के बारे में कुछ दिया नहीं, कोई सौदा नहीं बताया, कोई ज्ञान नहीं बताया, कोई विद्या नहीं बताई, कोई मंजिल नहीं बताई, कोई भेद नहीं बताया। शब्द गाने से जीव बताओ कैसे समझेगा? हमने पता ही नहीं मंजिल का, और मैं आपके आगे कहने लगा भाई सोंग में पहुंचना है, सोंग में पहुंचना। सोंग में कहां पहुंचोगे आप? मैं कहने ले जाऊंगा आपको भाई निरंजन में पहुंचना, निरंजन में पहुंचना, तो आप निरंजन में कैसे पहुंचोगे जब तक आपको भेद नहीं दिया जाएगा? जब तक ना सोंग में पहुंच सकते, ना निरंजन में पहुंच सकते, ना राधा स्वामी धाम में पहुंच सकते। भेद लेना बहुत जरूरी है जीव के लिए, और ये भेद लेकर के अब कमाई करोगे आप तो आपको इसी जन्म के अंदर, मैं लिख कर देता हूं कई बातें, क्यों कहता हूं लिख करके?
आप अपने चरित्र को बदल लो, भजन करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? चरित्र ही तो बदलना है। भजन के अंदर क्या बदलोगे आप? बताओ क्या बदलोगे? भजन में बैठते हो आप, किस लिए बैठते हो? क्या बदलते हो? किस चीज को धारण करते हो भजन में बैठ करके? आप सच्चाई का धारण करते होंगे ना। अब मेरा गुरु सच्चा है, मैं गुरु के दर्शन करूं, सच्चाई के दर्शन करूं, सच्चाई को आप अपने हृदय के ऊपर जमा लो, तो आपका काम चल जाएगा और आपका भजन भी बन जाएगा और आप उस धाम में भी पहुंच जाओगे। वेद अगर आपके पास में है, वेद भी आपके पास में है और आपने अपने चरित्र को बदल लिया, तो भजन करने क्या जरूरत है? भजन करने की जरूरत नहीं होती। हमने अपने चोले को पवित्र करना है। एक मेरे को महाराज जी कहते थे, कई दफा मिसाल आती थी, महाराज जी सत्संग में बताते थे। एक बुजुर्ग था विद्वान, तो सुबह सुबह कबीर साहब के टाइम की बात है, वो जंगल पानी गए थे। कबीर साहब कहने लगे, दादा राम राम, क्योंकि विद्वानों को दादा कहते थे, सभी कहते थे दादा, चाहे छोटा हो और चाहे कोई बड़ा हो। वो दादा नहीं बोला। दोबारा से फिर कही, अग दादा राम राम, वो फिर भी नहीं बोला। तिबारा 3-4 बार 5-4 बार कही, वो ना बोला। कबीर साहब उसी गेले गेला हो लिया। वो एक नदी जा रही थी, उसके ऊपर उसने हाथ वाथ धोए, कोला ओला करया, फिर कहने लगा, भाई कबीरा राम राम, भाई कबीरा राम राम, राम 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 राम, कई बार करी उसने। अब कबीर साहब कहने लगे, दादा आप पहले नहीं बोले। अब भाई पहले तो मैं जंगल के हाथे था, अब दादा ये क्या तक साफ करे आपने? अब पानी से, अब पानी किस चीज से साफ होता है? अब होम यज्ञ से। अब होम यज्ञ किस चीज से साफ होता है? अब राम के नाम से। अब मैं वही तो कह रहा था, पवन से। अब पवन किस चीज से साफ होता है? राम के नाम से। सारी चीज एक में आ गई। मैं तो एक ही चीज तो बोल रहा था कि राम का नाम। तो आपने इतना टटरम करया, तो मैं भी वही एक ही चीज बोल रहा हूं आपको। ये तन रसकर जमी बना ले, प्रेम के रस से शीश जतन से रखना। सतगुरु ने दे दिया बीज, जतन से रखना। उस बीज के छींट नहीं लगन पावे। अगर तुम नामधारी हो, आपके गुरु का बट्टा नहीं लगने पावे। अगर आप नामधारी हो, आपकी कोई बुराई ना करे, क्योंकि आपकी बुराई कोई करने लगा तो आपके मत की बुराई होगी। मत कहते हैं रास्ते को, आपका रास्ता बंद हो जाएगा अगर आपकी बुराई करने लगे, क्योंकि पहले तो आपने बुराइयां साफ करनी पड़ेगी। किसी रास्ते के अंदर हम जा रहे हैं, उसके अंदर सूड़ साड़ बखेर रखे हैं और कोई छड़े छुड़े धर रखे हैं, तो निकल जाओगे उसके अंदर से? नहीं निकल सकते, क्योंकि पहले तो रास्ता सकेरना पड़ेगा आपने, फिर आपका वो रास्ता साफ हो जाएगा। या आपकी इतनी मजबूत जूती होनी चाहिए, आपका भजन बंदगी इतना होना चाहिए से कांटा पड़े और से कील पड़ी हो उसके भीतर के, आप चले जाओ उन जुतियां न पैर के। भजन इतना करो, फिर आपकी कोई बुराई करता है करने दो, कोई बड़ाई करता है करने दो, फिर देखो मत ना उसी तरफ न। नहीं तो 2-3 चीज हमने जरूर याद रखनी चाहिए। अगर हम कोई ऐसा काम ना करें जो मेरे गुरु के ऊपर या मेरे मत पे कोई ऐसी आँच आवे। क्योंकि मैं देखता हूँ कई दफे तो मैंने
मैं अकेले में रोता हूं बैठ करके, क्योंकि आजकल सौदा ऐसा ही हो रहा है। अब क्या करें, कोई बात नहीं है, मालिक की जो मौज है, मेरा सतगुरु ने तो कभी नहीं करा कोई काम ऐसा, लेकिन कोई बात नहीं, उनकी अपनी मौज होती है। नो भाई आजकल का रईस भी और आजकल का संत भी नो तो पत कहना नहीं आता, वो फुरफुरी लाम है। महाराज जी क्या कह रहा था, फुरफुरी क्या न कहे था, मुझे भी नहीं पता फुरफुरी क्या न कहे। कदे कोई नु सोच रहे हो कि मुन तो कदे करीम पाउडर ये लगाया ही ना है, के करीम पाउडर बता भाई, पता ही नहीं हमने। तो इस करके संतों की दया से मेहर से देखो, सत्संग अगर सत्संगी आप बन गए, भजन करने की जरूरत नहीं है, एक अपना ऐसा चरित्र बनाओ जिससे दुनिया आपको सलाम करे। एक ऐसा चरित्र बनाओ, आपको किसी से वो करने की जरूरत नहीं है। आपने तो अपना चरित्र को पवित्र रखना है और पवित्र बनाना है। फिर देखो आपकी मुट्ठी के अंदर सब कुछ, जो हो जा तू मेरा तो मैं जग कर दूंगा तेरा, और तू कैडो है तो मैं कैडो काट, और तू एक डेक टेक दे तो मैं टेक दू 60, मैं 60 टेक दू। लेकिन हमने अपना चरित्र को पवित्र रखना है, अपने मन के विचारों को बढ़िया शुद्ध करना है, और अपने अंदर में अगर प्यार नहीं भरा आपने तो परमात्मा को कैसे प्राप्त करोगे। अपने अंदर में वो प्यार, वशीकरण एक मंत्र है, तस दे वचन कठोर। उस मालिक को अगर अपने बस में रख करना है आपने, तो मोम की तरह पिघल जाओ। आजा सतगुरु नैनन में नैन झांप लू तोय, ना मैं देखूं और को और ना देखण दू तोय। फिर क्या रह गया बाकी, फिर बाकी कुछ नहीं रहा। सतगुरु मेरा होगा और मैं सतगुरु का। हारी तो हुई पी के, जीती तो पिया मेरो, लागी है तन मन धन बाजी लागी। अगर हार गई तो उस मालिक की होगी, और जीत गई तो मालिक मेरा होगा। दोनों हाथ में लड्डू मारा तो क्यों, हमने मालिक तो अपना करना है, चाहे हम मालिक हो जाए चाहे मालिक मारो हो जाए। इस करके जीव बच जाता है। और जो भाई वैसे चलते रहे भाई, कदे कोई कुछ कर रहा है, कदे कोई कुछ कर रहा है, देखो ये बदनामी तो आपका लगी है ना, गुरु का तो नहीं लग सकती, कि गुरु तो चांद और सूरज की तरह होता है। चांद सूरज है, कोई बदनामी नहीं लगा सकता। हम अपने बदनामी लगाते हैं, अपने ऊपर कीचड़ छाड़ते हैं। हम कोई गलत कर्म करेंगे, सत्संग का नाम ले लिया, हमने सत्संगी बन गए। भाई मैं तो सत्संगी बन गया, फिर थोड़ा दिन पीछे नुक भाई तो चोरी करता डोल है, तो अपने ऊपर बदनामी हो ना। उसको तो कोई ढक नहीं सका, गुरु को कौन ढकेगा। लेकिन अपनी मालिक से हमने ये कहना चाहिए, सतगुरु महाराज ने कहते हैं, परम संत हजूर तारा चंद जी, आप जब भी कहीं भी जाते हो, सुमरण करते हो, बैठते रहते हो, सुबह उठते हो, सबसे पहले एक चीज मांगा करो, अके मालिक मेरे सतगुरु की इज्जत बना कर रखे। जब आपके सतगुरु की इज्जत बन जाएगी तो आपकी तो बड़ी बनाई पड़ी है, नहीं बनी बनाई पड़ी। जब आपके सतगुरु की इज्जत होगी तो आपकी तो बनेगी। तो इसी करके आप लोग इस संसार से और काल माया से बच जाओगे और रास्ते में नहीं लूटोगे। आप तो हंस हो, काग नहीं हो आप। ये जितना मनुष्य चोला सब हंसों का है, ये बुगलों का चोला नहीं है, ये तो हंसों का है। लेकिन हम तो अपने रूप को भूल गए, अपने रूप को भूल गए। यहां संसार में आकर के
अपने रूप को आप याद करो। अब हम क्या चीज हैं? ये मनुष्य 16 कितना ज्ञान और किसी में है, जानवर में और किसी में नहीं है। देखो सारा ज्ञान तो सब में होता है, लेकिन उसको ये तो पता होता है भाई अब तेरा खाने का टाइम होगा, अब तेरा और कोई चीज का टाइम होगा, और चीज का पता है उसको। अब ध्यान भजन करना है या किसी का लेकर देना, किसी खाओ मत ना, पता नहीं है ना किसी को। फिर हम ये एक बात और सोचते हैं, ये मैं भी सोचता हूं कई बार, क्यों मैं भी तो संसार के अंदर हूं, मैं कोई संसार से बाहर थोड़े निकले हूं, मैं भी संसार के अंदर हूं। मैं भी कई बार ये सोचता हूं, अब ये पक्षी हैं, ये अपने बच्चों को खूब पालते हैं ना, और कहीं से ला करके जो जिसका जैसा खाजा होता है उसको वैसा ही खाजा खिलाते हैं पक्षी। और जब वो उड़ारी भरने लायक हो जाते हैं तो माँ बाप तो एक साइड रह जाए, वे एक साइड में चला जाए। क्या वो इसलिए खिलाते हैं उनको कि हमारे को बुढ़ापे के अंदर आप खिलाओगे? नहीं खिलाते ना, इसलिए वो इसलिए खिलाते हैं भाई हमारा कर्तव्य है। तो आप भी यही करा करो, आप भी फंसो मत उस मोह ममता के अंदर, ना फंसो। आपने अपना काम करना है, इस गृहस्थ के अंदर रह करके अपना काम करोगे तो अपने घर पहुंच जाओगा। आपका तो दोनों हाथों के अंदर लड्डू है, क्योंकि आपने तो ना तो किसी कर्जा चढ़ाना, खुद कमा खाना है और अपने बच्चों को कमा खवाना है। साधु महात्मा तो फिर भी दूसरा ही गोज की तरफ देखता है, अग भाई ये चेला है ये कुछ ले आवागा, और जब भाई तेरा आटा वो चीनी दाल चावल जब तेरी सब्जी बनेगी रोटी बनेगी। संत महात्मा तो फिर भी उन गृहस्थियों की तरफ देखते हैं, लेकिन गृहस्थी तो दोनों हाथ लड्डू के अंदर है, उसके हाथों के अंदर लड्डू है, वो अपने मन माओ जब खा लो तो इस करके आप उस तरीके से रहो। समझ लो बस, सत्संग को समझना ही जो है ना भक्ति है। अब समझ में आ गया आपके तो आपकी भक्ति बन गई। ना समझो तो रोज ताली बजाओ, चाहे रोज माट बजाओ, चाहे और लेकर के गोल बजाओ बेशक से, और चाहे कोई गाड़ी का पीपा बनवा कर उसने बजाने लग जाओ, उससे परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा तो आपके अंतर के अंदर बसा हुआ है, उसको तलाश करना है, खोजी बन जाओ, उसी खोजना करनी है। तो भाई ने शब्द गाया था, मत लूटा है हंस रास्ते में। तो रास्ते के अंदर यहाँ लूटने वाले बहुत बैठे हैं, घर से निकलते ही लूटना शुरू हो जाता है। जब इस घर से हम चलते हैं उस परमात्मा की खोज के अंदर, तो हमारे को सबसे पहले अपना ही परिवार रोकता है। मेरे परिवार का कोई बैठा हो तो नाराज ना हो जाए, क्योंकि मैं तो ऐसा ही हूं। सबसे पहले अपना परिवार रोकता है। कबीर साहब ने कह दिया, जो तू नाचण निश्चित पर घूंघट कैसा। जब हम नामधारी बन गया, नाम ले लिया, सत्संगी बन गया, फिर किस बात का घूंघट करते हो? फिर क्यों डरते हो संसार से? फलाना नू कहेगा, ढिकड़ा नू कहेगा, कहने दो कहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने अपना देश उद्धार करके रखना है। संसार से हमने कोई वास्ता नहीं, कुछ नहीं लेना संसार से। हमने तो अपना देश उधारना है। अपने देश को जब सुधार लिया हमने, तो हमारा तो काम बन गया। जो तू नाचन निश्चित पर घूंघट कैसा, और घूंघट का पट खोल दे मत कर अंदेशा। अब खोल के इस पट को अपने मालिक की सुमरण भक्ति के अंदर लग जा। क्यों पीछे देखे? अकाज फलानी दमाता बह गई थी, आज चौराया पे चौगान पूजन गई थी मैं। खेला होगा तुमने, देखी है चौगान, तारा बड़ान देखी है, उनका बड़ान देखी है। मुन तो नो सुनी थी। एक बार मिसाल बताऊं आपको मैं, एक बेचारी बुजुर्ग थी, वो बासुड़ा होया करता ना,
बुजुर्ग थी और वो बासोड़ा लेकर जा रही थी। उसका घर में बहू बहू थी ना, बहू अपना काम गुम जा रही होगी किते, तो बासोड़ा लेकर जा रही थी। बेचारे बाथरूम लगे रास्ते के अंदर, के बुजुर्ग तो थी, तो बाथरूम करने के लिए बैठ गई। अब उठने लगी, वो सोचा भाई धरती में ना धरूं इसने बासोड़ा ना, वो हाथ में ऐसे ही था, ऊपर सिर पर धर रखा था। अब उठने लगी ना, बूढ़ा शरीर था, थोड़ा हाल का खंड गया वहां। अब 2 4 5 7 जनी आ रही थी मिलकर के। उन्हें सोचा अग दादी तो यहाँ कोई ना कोई देवी देवता है, यहाँ चौगान है, देवी देवता है। दादी तो यहाँ देख पानी भी चढ़ाया और उसने चावल भी चढ़ाया, जबकि उसने बाथरूम में कह रहा था। पानी भी चढ़ाया और चावल भी यहाँ चढ़ा दिया। तो उन्होंने भी उसके ऊपर पानी थोड़ा घेर दिया और चावल घेर दिया। अब दादी ने पीछा ने क्या गिन देखना था, दादी चली गई, जहां चढ़ा कर आना था उसने वहां पहुंच गई। उसके बाद में जब वापिस आई तो इतना ढूंढ लग गया वहां, तो क्योंकि उसके पीछे एक थोड़ी थी कोई, उसके पीछे तो घनी लग रही थी लाइन। वो ढूंढ लग गया। वो बूढ़ी बेचारी खड़ी होकर के माता जी देखने लगी, अब यहाँ कौन सा देवता आ गया। तो उसका ध्यान गया, और तुम तो बाथरूम कर रहा था यहाँ पे, तो बताओ ऐसा है। इस तरीके से हम लगे हुए हैं, आंधी दुनिया मोदू ज्ञान लांडा भूत करे घमसान। अकांधी दुनिया मोदू ज्ञान, जहां 4 जा रहा है ना वहां 6 जान लगा, जहां 6 जा रहा है वो 50 जान लगा। ओ भाई परमात्मा तो यहाँ आ गया। उसका गुण देखो, उसका व्यवहार देखो, उसकी रहनी सहनी देखो, फिर परमात्मा का बाप कहने लग जाओ, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर परमात्मा का बाप कहो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। गुण नहीं है, व्यवहार नहीं है हमारा, फिर बताओ आप उसको क्या कहोगे जिसके अंदर कोई गुण नहीं, कोई व्यवहार बढ़िया नहीं, कोई आचार बढ़िया नहीं, कोई रहनी सहनी बढ़िया नहीं, फिर आप उसको क्या कहोगे। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, तो बुराई मेरे गुरु ने भी नहीं करी किसी की, मैं तो उनकी लाइन को पकड़ करके चलने की कोशिश कर रहा हूं। अगर चल पड़ा तो वो मेरी भी कोई वो नहीं है, क्योंकि मालिक जाना है क्या करवाओगा क्या ना करवाओगा, वो सतगुरु जानता, मैं खुद भी नहीं जानता अब क्या करना उन्होंने। लेकिन आप इन बातों को पकड़ करके चलोगे तो आपको असली चीज का पता पड़ जाएगा। और नहीं ये मनुष्य 16 महाराज चला जाएगा 84 के अंदर, और 84 के अंदर पहुंच जाएंगे। महाराज जी कहिए परम संत हजूर तारा चंद जी ने, देखा गुरु और देखा चेला दोनों नरक में ठेला। गुरु किया देखो सतगुरु चिन्ह नाय, भव सागर के नाव में फिर गोता खाए। अब भव सागर की जो नाव है उसके अंदर फिर का गोता खाना पड़ेगा, दोबारा से फिर आना पड़ेगा, दोबारा से फिर आना पड़ेगा, 84 का चक्कर काटना पड़ेगा आपने। 84 से बचना है तो सतगुरु का शरणा लीजे भाई, ताता जीव नरक नहीं जाई। सतगुरु कौन सा, शब्द विवेक की सतगुरु नहीं कहते हैं, शब्द विवेक की पार की थोड़ी देर पहले गा रहे थे भाई। सिर मस्तक के मोड़ सब संतों को बंद की अपनी अपनी ठोड़। फिर क्या कह दिया कबीर साहब ने, गुरु तो नो सोचा अक चेला कुछ मिल जा, और चेलो नो सोचा गुरु में कुछ माल दे दे। मैं भाई यूपी में जाने लगा, 2-3 भाई यूपी का मेरे दौर यहाँ आवा जावा है, बड़ा अच्छा बेचारा प्रेमी सत्संगी है, तो वहां जाने लगा। वो मेरे पास आते थे, अभी भी आवा है। तो वहां गांव वाले कहने लगे क्या तो बाबा ने इनको कुछ दे दिया। मैं सही बता रहा हूँ हकीकत बात, वो यहाँ हैं भाई, उनसे पूछ लेना।
या बाबा का कुछ लिया ये, क्योंकि उन ना तो मैंने उनको कुछ दिया और ना मेरा कुछ बेचारे लेके गए, लेकिन मेरी तो बाणी ही ली थी उन्होंने और बाणी ही मैंने उनको दी थी। वो भाई कहने लगा मैं सत्संग सुनता हूं, मेरा नुकसान होता है, नुकसान होता है। एक भाई ने नाम ले रखा था, एक ने ले नहीं रखा था और यहां आता था मेरे पास में। मैं बोला भाई वो एक काम करा, सत्संग सुन और तेरे को नुकसान हो जाए तो मेरे पास आना, तो मेरे को बताना अगर नुकसान होगा। सत्संग सुना आज मैंने। वो आता नहीं था, यहां रहता, सत्संग इतना होता था, इतना रहता तो यहीं पे था वो, लेकिन सत्संग को बैठ करके नहीं सुनता था वो। अपना खोदी काट दी, कदे वो क्यारी फूल की मैं वो खोदी काट दी, कदे पानी दे दिया, कदे कस्सी तो मैं तेरे खोदने लग जाता, इस तरीके से रहता था। अब उसने सत्संग सुना, उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, मालिक की मौज। वो बोल रहा भाई बाबा मैंने तो नाम लेने की इच्छा जग रही है, मगर भाई देखो ऐसा है, आज का तुम्हारा हमारी गद्दी के ऊपर तो मास्टर जी बैठे हुए हैं, आप ऐसा करो, आपका भाई ने नाम वहीं से ले रखा है और आपका पिताजी ने ब्यास वालों से ले रखा है, तो आप भी ऐसा करो भाई नाम वहां से ले लो, मास्टर जी से ले लो। मास्टर जी से नाम ले आए। मैं फिर सत्संग करने, हर साल सत्संग करवाते हैं वो यूपी में, सत्संग करने के लिए फिर मैं गया, तो फिर और 4 चांद लगे मिले उनका। तो जब भी मैं जाता था, जब कुछ ना कुछ बढ़िया मिलता था, घटता नहीं था उनका कुछ, क्योंकि मन के भी सपा थे वो और अपने विचार भी उन्होंने बदल लिए। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, अध बीच में डूब सी सड़ पत्थर की नाव। अब गुरु तो न सोचा चेला कुछ मिल जाए, चेला न सोचा गुरु कुछ मिल जाए, दोनों डूबेगा वे, दोनों डूबेगा। क्यों? गुरु भी लालची होगा, चेला भी लालची होगा, उसमें तो एक लालची हो तो चल जाएगा। जैसे रामानंद और कबीर साहब, कबीर साहब ने रामानंद जी को तार दिया, नहीं तारा, करनी तो नहीं थी रामानंद जी की, लेकिन कबीर साहब ने बना दी एक एक उसमें आकर के। ऐसे अरमान साहब की महाराज ताराचंद जी ने बना दी, नहीं तारे। मचंद्रनाथ ही गोरखनाथ ने करवा दिया, कांगरू देश से छुटा कर ले आया उसको, मचंद्रनाथ को गोरखनाथ। फिर आकर के उससे कबीर साहब से पैज करी, फिर उससे नाम लिया। मैंने उसको कुछ दिया तो नहीं ना उनको, लेकिन उन्होंने शिक्षा मानी। उन्होंने वो शिक्षा मानी। फैक्ट्री में जाते थे, कोई सामान भाई नहीं लेंगे, हम तो सत्संगी हैं, हम नहीं उठाएंगे, चाहे सोने की है और चाहे चांदी की है और चाहे हीरा जवाहरात लग रहा है इसके अंदर। अपने विचार बदल लिए उन्होंने। वही विचार हमारा, मैं आपको सबको बता रहा हूं, आप अपना विचार बदल लो, आपका भाव काम करने लग जाएगा, आपकी ईंट भी जो है ना वो भी सोना की बन जाएगी, उसमें भी आपको हीरा जवाहरात दिखने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इतना विश्वास करोगे आप, रात को 12 बजे फोन कर दो, रात को 12 बजे यही मिलेंगे। विश्वास इतना करते हैं, उनका काम बनता है। जिनका जो विश्वास करता है, जो विश्वास नहीं करता उसका काम तो भाई ना बने। उनका ऐसा काम होया कि 2 साल की पहले की बात बता रहा हूं, उन्हीं की बता रहा हूं मैं आपको। मैं अपनी बड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं। कोई ये सोचता हो भाई अपनी बड़ाई की बात कर रहा, मैं अपनी बड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं। बड़ाई तो मेरा मालिक ने नहीं करी अपनी, तो मैं तो कौन हूं बड़ाई करने वाला। वो होली पे चले गए अपने गांव में, ये 2 साल पहले की बात है।
होली पे गांव में चला गया तो पीड़ा पीड़ा नाज हो रहा था। उसने सोची सूख गया है तो बाल लागी इसमें काटने के लिए, गेहूं कटवा दिया। तो कंपास आवा तो जब थोड़ी देर में काट कूट के घेर के काट के चले जा, कटवा दिया। अब उसका फोन आया मेरे द्वारा, अग बाबा काम खराब हो गया। मैं बोले के बात हुई भाई? नो बोले बाबा नाज कच्चा कटवा दिया। और पापा यूं कह रहे हैं चाहिए 1000 रुपया क्विंटल में बिके, 1000 रुपया क्विंटल में बेचिए नहीं तो काला हो जाएगा सारा नाजियो। वो कुदरती कहवाने वाला मालिक था, मैं नहीं था कहने वाला। मैं बोले भाई तू ले जाइए बेचण के ने मालिक तेरा ना उसने पर क्या क्या उसमें भाव में बिकवा देगा। ये मालिक की मौज थी। वो गया वहां अनाज मंडी में, और उन्होंने कुड़ा रखा था नीचे, और अनाज कुड़ा रखा था, उसने भी कुड़ा दिया अपनी ट्रॉली लेके वहां। और मशीन वाला आवा उसे के नाज में लगा हुआ करके मशीन को, उस नाज में सूख ज्यादा दिखाई देवे। हाँ और आता है 150 रुपये महंगा बिके वो। तो मुझे याद आ गई एक मिसाल, जब शाहजहां ने ये ताजमहल बनाया उस समय पंजाब के अंदर लद्दा नाम का एक भगत था गुरु गोविंद सिंह जी का। वो कहने लगा महाराज, गुरु के पास में जाकर के, महाराज मैं भट्टा लगाना चाहता हूं, आप आशीर्वाद दो तो मेरे को। न बोला भाई लगा ले, लेकिन संत महात्मा को तो आशीर्वाद तो हमेशा होता है, आपके विश्वास में आशीर्वाद होता है, आप लगा लो भट्टा, कोई बात नहीं है। लेकिन एक काम करो ना, आपका जब भट्टा पक जाए ना तो गांव को आप जिमा देना, गांव बस्ती को आप एक भंडारा कर देना। क्योंकि संत महात्मा हमारे को वो रास्ता बताते हैं तिरने का जो आपको पता भी नहीं है, और उस रास्ते से आपको काम करवा करके उस चीज का और आपको उस धाम में पहुंचा देते हैं। मैं भी आपको ये कहता हूं, आप 2 मुट्ठी जनावर भी कुछ नहीं बनता हो ना आपसे, तो 2 मुट्ठी जनावरों के नाच डाल दे करो तो आपका काम भी बन जाएगा। आप यूं समझो हमने तो 200 जिमा दिया, 200 आदमी जिमा दिया, इस तरीके से आपका काम बन जाएगा। तो उन्होंने बोला जी ठीक है महाराज, मैं कर दूंगा काम। ये भट्टा पक गया और देख लिया और ईंट लेकर के आ गया, महाराज भट्टा पक गया, अब आप हुक्म दो, हम इस भट्टा में पड़ रहे। भाई तू पहले गांव को जिमा दे, गांव को जिमा दे भाई। अब गांव के लिए जिमन का वो दे दिया, नौता दे दिया। अब जिमने के लिए आ गया तो एक बेचारा बुरा बावड़ा सा था, वैसा मैला सा कपड़ा पहन रखा था भगत, वो मैला कपड़ा पहन रखा था। हमने नफरत नहीं करनी चाहिए। कई बातें मैं देखता हूं अपने सत्संगियों के, उनका हिसाब किताब ठीक नहीं लगता मेरे को, मैं कह देता हूं। साफ कपड़े पहन रहा है उसको तो यूं सोचते हैं हम अपनी गोदी में उठा लें, उसको गले मिल जाए उसके, और थोड़ा बहुत वैसा बेचारे के पास में कपड़े अगर थोड़े गंदे हैं लेकिन है तो सत्संगी, वो प्यार तो उसके अंदर इतना भरा पड़ा है, भजन तो इतना ही करता है, उससे भी ज्यादा करता है भजन। वो जिमाना शुरू कर दिया। अब वो बेचारा थोड़े से मैले से कपड़े थे, भाई थोड़ा तो रुक जा भाई थोड़ी देर, 2-3 पंगत चली गई जिम करके, अब भाई थोड़ा सा रुक जा, और जिम की 2-3 पंगत, फिर थोड़ा ढीला सा काम होया तो उसको कहा भाई जिम ले। अब वो जिम या
जिम करके और घर से निकलते गलियारा में जब गया नून लद्दादा भट्टा कच्चा पिल्ला, लद्दादा भट्टा पिल्ला पिल्ला, और नु कहता कहता पूरा गांव में लिकड़ गया। अब दूसरा दिन तो भट्टो खोलना था, उसने भंडारा करा था। अब भट्टा खोला तो सारा भट्टा वो पिल्ला। आया गुरुजी के पास में और सिर पटक कर रोने लगा। अब महाराज मेरा भट्टा पीला हो गया और मैंने तो देखा था इसको, मेरा तो भट्टा पीला हो गया, मैंने तो इसको देख करके जब भंडारा करा था आपके पास में मैं ले करके आया था। संतों के पास में वो दया, मेरा भट्टा भी पीला था भाई, ये तो मेरा भट्टा भी लाल मालिक ने करा है। मैं तो इसी गांव का पैदा हुआ हूं, इस गांव के सारे जानते हैं मेरा भट्टा भी पीला था। ये मालिक की दया थी, महाराज जी ने आशीर्वाद दे दिया। अगे तेरा 300 है ना, ये मालिक की मौज है। लेकिन मैं तो समझ नहीं पाया था उनको, अपने सतगुरु को भी नहीं समझ पाया मैं तो क्या चीज थी क्या नहीं। आज मैं आपको बताता हूं ये बातें, आप इन बातों को समझ लोगे ना, भजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। महाराज कहने लगे अग जा भाई, तेरा ये पीला भट्टा है ना, ये पक्का का से भी बढ़िया बिक जाएगा, अव्वल से भी बढ़िया बिक जाएगा। वो मालिक की मौज थी, वो शाहजहा ताजमहल बनवा रहा था और बारिश हो गई उस टाइम में, ज्यादा ईंट भट्टे में किसी में निकली नहीं। अब ईंट कम रह गई उस ताजमहल बनवाने के लिए, ईंट कम रह गई तो अपना वो भेज दिया नौकर नौकर इधर उधर, अकबर देखो कहीं भट्टा हो तो सारा पहले पंजाबी तो था, ये हरियाणा भी पंजाब था, पंजाब तो पंजाबी था, ये सारा वो था। अब वो उसके पास में लद्दा के पास में पहुंच गया, कहने लगा भाई देख भाई मेरा भट्टा तो पीला है लेकिन दूंगा मैं अव्वल से भी महंगी। नु बोले भाई ईंट दे दे, अपनी एक दे दे ईंट, मैं बादशाह साहब को सलामत को दिखा करके और भाई हम तेरी कोशिश करें, मालिक की मौज हो। क्यों तो सतगुरु की दया थी ना उसमें तो सतगुरु की दया थी। आप दया को नहीं समझते, दया क्या चीज होती है। मेरे को तो मुंशीराम महात्मा ने पहले कह दिया था, आपका भरम मेटने के लिए कहता हूं मैं ये बातें। उन्होंने ये कह दिया था भाई जबर सिंह तू नहीं जानता, मैं जानता हूं आप क्या चीज हो। आपका भरम मेटने के लिए बताता हूं मैं ये बातें। अब वो जो था ईंट लेकर के गया, बादशाह सलामत कहने लगा भाई किसी भाव में मिलो, मिस्त्रियों को ईंट माल चाहिए, सारा लियाओ। सारा भट्टा लिया है, उसका अव्वल से भी महंगी लेकर के आए। विश्वास था ना उसका गुरु के अंदर, और सत्संगी की बता दी। अब हमने सत्संगियों से भी नफरत नहीं करनी चाहिए, चाहे कुछ कैसा भी हो। ठीक है मेरा गुरु का प्यारा तो है, कम से कम एक बार तो नाम लेता होगा, सारा दिन कमाए अगना लेता होगा, एक बार तो नाम लेता होगा गुरु का। गुरु का प्यारा तो है, हमने नफरत नहीं करनी चाहिए। हमारा भी माल वो पीढ़ी का बजाय अव्वल में बिक जाएगा, और उनका बिका और उसका बिका भाई का। ठीक इस तरीके से अपना भाव बनाकर रखो तो आप कभी भी मार नहीं खा सकते, कभी 84 में नहीं जा सकते। मेरे से लिखवा लेना आप बातें, और आप गरीब भी नहीं रह सकते।
गरीब भी हमारे को बिचारी बनाते हैं, बिचारी हमारे को बादशाह बनाता है, बिचारी हमारे को गरीब बनाता है। हमारे पास ऊपर से नीचे तक धन भरा पड़ा है, श्रद्धा नहीं है 2 पैसे लगाने के लिए, भंडारा करने की या दान पुण्य करने की। तो गरीब बढ़िया को अमीर बढ़िया? गरीब अपना 2 पैसा में काट कर लगा भी दे, किसे मंगता भिखारी नहीं देते हैं। उस अमीर का क्या करोगे जिसके पास श्रद्धा नहीं, भाव नहीं, विश्वास नहीं? क्या करोगे उसका? भाव विश्वास, श्रद्धा विश्वास आप बना कर रखो। श्रद्धा विश्वास जितने आए हुए हो, आपको 84 में कोई नहीं ले जा सकता। आप उस सतलोक में जाओगे, उस मालिक के धाम में जाओगे, राधा स्वामी धाम में जाओगे आप, क्योंकि आपको कोई नहीं रोक सकता। अपने विचारों को पवित्र कर लो, अपने गुरु के ऊपर विश्वास कर लो, आपका काम बन जाएगा। सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। एक आपको सबक सुनाता हूं, और मालिक की देखो, किसी कोई मेरी सेवा के अंदर कोई कमी रह गई हो तो मेरी सेवा की तरफ मत देखना, अपने भाव अच्छे बना के ले जाना। और जिसने प्रसाद ना लिया वो प्रसाद भी ले लेना। जो जितने आए हुए हैं, जिसने प्रसाद पहले ना लिया वो प्रसाद लेकर जाना। ये मालिक की मौज है, सतगुरु की दया है, और आप लोगों का भी आशीर्वाद है मेरे ऊपर। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि साध संगत से उभरता है और संगत साधु से उभरती है। साधु अगर निकम्मा संगत के अंदर तो संगत उभर नहीं सकती, चाहे सारा दिन लत्ता उड़कर बैठा रही हो। अगर साधु के पास में संगत नहीं है तो साधु भी नहीं उभर सकता, चाहे साधु भी सारा दिन भजन में कुखा के भीतर बढ़ जाइयो और रिद्धि सिद्धियों के अंदर ही गिरा रहेगा। तो इस करके साध संगत से उभरे रखियो जीत बारा, संगत साध से उभरे रखियो जीत बारा। तो मालिक की दया, सतगुरु की मेहर, आप सबको मेरी तरफ से राधा स्वामी, और मालिक आपको खुश रखे सबको, और बढ़िया अच्छे आपके विचार बनावे। मेरा तो यही आशीर्वाद है और यही मालिक की मौज है। आप सबको राधा स्वामी। नमो नमो सतपुरुष को, नमन करो जे हर चरण कमल में रखियो, मेरे सतगुरु सरजन है। हाथ जोड़े करूं विनती, धरूं चरण में से, सतगुरु तारा चंद महाराजन, दिया नाम बख्शे से गुरु जी मारे, दाया के दात हो बेटी गम के जी। तुम बिन मेरा
के नाथ नाम पड़ी मजेदार में पकड़ उबारो सतगुरु के दरबार में चाहिए बारंबार बोली वस्तु लखाए दे सतगुरु है दातार गुरु ध्यान धरो तुम्हें मन में गुरु नाम सुमर छिन छिन में गुरु ध्यान धरो तुम्हें मन में गुरु नाम सुमर छिन छिन में गुरु हे गुरु गाओ भाई मेरे गुरु ही हो साई गुरु हे गुरु गाओ भाई मेरे गुरु ही हो साई गुरु ध्यान धरो तुम्हें मन में गुरु नाम सुमर छिन छिन में गुरु ध्यान धरो तुम्हें मन में गुरु नाम सुमर छिन छिन में जितने पद ऊंचे नीचे सतगुरु बिन कोई नहीं पहुँचे जितने पद ऊंचे नीचे सतगुरु बिन कोई ना पहुँचे गुरु ध्यान धरो तुम्हें मन में गुरु नाम सुमर छिन छिन में गुरु ध्यान धरो तुम्हें मन में गुरु नाम सुमर छिन छिन में